हेलो ऑल, वेलकम अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हमें करना है एडजेक्टिव। इससे पहले हम नाउन प्रोनाउन के एरर कर चुके हैं और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। और आज हमारा शुरू हो रहा है एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का क्या मतलब है? मॉडिफाई करने का मतलब है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं या उनकी क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही इज़ अ टॉल बॉय, तो क्या उसने बताया कि वह एक लंबा लड़का है। तो बॉय यहाँ पे नाउन है। इसके बारे में या तो आप कह सकते हैं इसकी क्वालिटी बता दी कि वो टॉल है, लंबा है, या तो इस नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि वो लंबा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या फिर उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं। अब देखिए आगे, जैसे कि हमने वर्ब में पढ़ा होगा, वर्ब्स की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन। उसी तरह एडजेक्टिव में क्या होता है, इसमें डिग्रीज होती हैं। ठीक है, डिग्री इसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इससे पेपर में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको पहले बता रही हूँ कॉन्सेप्ट रूल्स पढ़ने से पहले। ठीक है, अब देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कौन कौन सी डिग्री होती है एडजेक्टिव की। पॉजिटिव डिग्री होती है फर्स्ट, सेकेंड होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जब किसी के बारे में कोई ऐसी नॉर्मल बात कही जाती है, किसी की कोई नॉर्मल क्वालिटी बताई जाती है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है। जैसे मैंने बोला ही इज़ वेरी वाइज, वेरी नहीं, ये वेरी यहाँ पे एडवर्ब हो गया, अभी वेरी की बात नहीं करते हैं। नॉर्मल मैंने बोला, क्योंकि अभी एडवर्ब पढ़ाया नहीं इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। नॉर्मल मैंने बोला ही इज़ टॉल, ठीक है, या ही इज़ स्मार्ट। तो जब किसी के बारे में नॉर्मल, या शी इज़ ब्यूटीफुल, कुछ भी किसी के बारे में जब नॉर्मल क्वालिटी बताते हैं, नॉर्मल क्वालिटी की बात करते हैं, किसी से कुछ भी किसी के कंपेयर नहीं होता है, केवल किसी एक इंसान की साधारण बात करते हैं, तो वहां पे होता है आपका पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की कब यूज होती है, जब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं दो लोगों के बीच। ठीक है, जैसे हमने बोला सीता राधा से ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ पर हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन राधा एंड सीता। ठीक है, तो जहाँ पे कंपेयर होता है, मैंने बोला सीता इज वाइजर देन राधा, यानी सीता राधा से ज्यादा वाइज है, मतलब होशियार है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ, तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। फिर थर्ड होता है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। इसमें क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होती है। ठीक है, यानी हमको किसी का कंपेयर इस सेंस में करते हैं कि जैसे मान लीजिए पूरी क्लास में सब लोग बैठे हैं, उसमें से जो सबसे लंबा लड़का हो या उसमें से जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का हो, वो होता है आपका। जब इस तरह की बात होती है तो वहां पर होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं, चाहे वो फिर अच्छी क्वालिटी हो चाहे फिर वो बुरी क्वालिटी हो, लेकिन अगर वो हाईएस्ट डिग्री है क्वालिटी की तो वहां पे बोलते हैं कि वो कौन सी डिग्री होती है आपकी, वो आपकी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, 3 डिग्रीज क्लियर हो गई। पॉजिटिव डिग्री जब किसी की नॉर्मल क्वालिटी की बात करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री जब हम कंपेयर करते हैं दो लोगों के बीच, तो वहां पे आपका होता है कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जब हम सब में से, बहुत सारे लोगों के बीच में से हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं, तो वहां पे होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आगे समझिए। पॉजिटिव डिग्री में जैसे मैंने बताया, दिस मैंगो इज स्वीट, मैंने नॉर्मल बात करी कि ये मैंगो मीठा है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। फिर मैंने बताया कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, कंपैरिजन होगा। तो देखिए इसमें बोल रहा है दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट मैंगो, यानी ये वाला मैंगो उस वाले मैंगो से ज्यादा मीठा है। कंपेयर हो गया दो चीजों के बीच, तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई। थर्ड देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या है, दिस मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल मैंगोस, ये वाला मैंगो बाकी सभी मैंगो से ज्यादा मीठा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी की। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जब कोई एडजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म में लिखा होती है, अपनी नॉर्मल फॉर्म में लिखा होता है, जैसे स्वीट, स्वीट इज एन एडजेक्टिव और ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में लिखा है स्वीट का स्वीट, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब इसको कंपैरेटिव में लिखा तो हमने स्वीटर लिख दिया, तो ये कंपैरेटिव हो गया। ऐसा नहीं है कि सारे एडजेक्टिव कि आप एडजेक्टिव के आगे ER लगा दिया तो वो कंपैरेटिव बन गया। ठीक है, सब एडजेक्टिव के लिए, मतलब लगभग कुछ के लिए क्या होता है कि ज़्यादातर में तो आप ER लगा के बना देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ के लिए मोर लगाना पड़ता है पहले, और कुछ में न मोर लगता है पहले न बाद में ER लगता है। जैसे गुड का ले लीजिए, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें जब गुड से बेटर बनाया तो ना तो हमने गुडर बनाया ना तो हमने मोर गुड बनाया, तो इसका मतलब गुड सा बना बेटर। तो ज़रूरी नहीं है कि बाद में ER ही लग जाए या पहले MOR ही लग जाए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन सबके अपने रूल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर सुपरलेटिव में क्या हुआ, फिर वही स्वीटेस्ट हो गया। सुपरलेटिव में भी क्या करते हैं, बाद में या तो EST लगा देते हैं
या तो उसके पहले मोस्ट लगा देते हैं। हाँ, लेकिन सब केसेस में ऐसा नहीं होता। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग चार्ट देखते हैं अपना। अब देखिए, जैसे ये पॉजिटिव डिग्री है, ये आपकी कंपैरेटिव, ये आपकी सुपरलेटिव। तो देखिए गुड, अभी मैंने बताया था ना कि ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में गुड के आगे गुडर नहीं लगा, ना ही इसके पहले मोर गुड लिखा, लेकिन गुड का बन गया बेटर। तो जो गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है आपकी बेटर, सुपरलेटिव होती है आपकी बेस्ट। हाई की देखिए हायर, हाईएस्ट। ठीक है, फेथफुल की, अब देखिए फेथफुलर नहीं बनता है, फेथफुल की जो कंपैरेटिव बनाते हैं तो मोर फेथफुल, जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो मोस्ट फेथफुल। उसी तरह हॉनेस्ट की, ये बहुत ही क्लियर है, बहुत ही कॉमन सेंस है। जिन वर्ड्स की में बाद में ER लग के बन जाता है वो कहीं ना कहीं आपने सुने होते हैं। जैसे हायर सबने सुना होगा, हायर हाईएस्ट, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना होगा कि फेथफुलर, फेथफुलेस्ट। ठीक है, तो वो एग्जाम में देखते ही समझ में आ जाता है कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, कि इसमें ER लगेगा, EST लगेगा, या फिर मोर और मोस्ट लगेगा। उसी तरह हॉनेस्ट सबने सुना होगा कि मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट होता है, ना कि ऑनेस्टर या ऑनेस्टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है एग्जाम में, इसके लिए आपको अलग से कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ता। तो आपका ऑनेस्ट का हो गया मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। और लिटिल का होता है जो कंपैरेटिव, वो होता है आपका लेस, और जो आपका सुपरलेटिव होता है वो होता है लीस्ट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं डिग्रियाँ, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, पेपर में से आते हैं। ठीक है, लिटिल की अच्छे से कर लीजिएगा। इसी तरह फ्यू की होती है फ्यूअर और फ्यूएस्ट। ठीक है, फ्यूअर और फ्यूएस्ट ये कुछ होती हैं, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने रूल्स पे। रूल्स में देखिए, जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि जो कंपैरेटिव डिग्री हम बनाते हैं तो उसके बाद हम देन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? देन। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में जब भी कोई सेंटेंस बनता है, जब भी दो लोगों का कंपैरिजन होता है, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? वहाँ पे हम देन लगाते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम हमेशा उसके पहले दा लगाते हैं। अब देखिए सेंटेंस देखिए, ताकि आपको ये मैंने जो रूल बताया है ये अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे लिखा है, ही इज़ वाइजर टू यू। वाइजर है, अभी मैंने बताया ये कैसा होता है, कंपैरेटिव होता है, लास्ट में ER लगाए, देख के समझ में आ गया होगा। और अभी मैंने ऊपर बताया कि जहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके बाद देन का यूज़ होता है। तो ही इज़ वाइजर टू यू नहीं होगा, यहाँ पे ही इज़ वाइजर देन यू होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है राम इज़ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। देखिए, अभी मैंने बताया था पूरे क्लास में जो राम है वो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। तो मैंने बताया था कौन, जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी की बात होती है वो आपका कौन सा होता है? वो आपका होता है सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव से पहले मैंने बताया क्या लगता है? दा। तो राम इज़ बेस्ट स्टूडेंट नहीं होगा, यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, राम इज़ द बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला रूल समझ में आया कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आएगा और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा आएगा। ठीक है, ये आपका रूल था। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पहले से ही अपने कंपैरेटिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मतलब उनका मतलब ही, जैसे मैंने बोला कि सीनियर, तो सीनियर का मतलब क्या है कि कोई सीनियर है किसी दूसरे से। ठीक है, सीनियर तो कोई, सीनियर का मतलब वरिष्ठ होना, बड़ा होना। तो जब कोई आपका जूनियर होगा तभी तो आप उसके बड़े होंगे, तो पहले ही कंपेयर हो गया ना यहाँ पे। तो इन वर्ड्स में पहले ही कंपेयर रहता है। तो ये कौन कौन से वर्ड्स होते हैं आपके? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल। ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि कभी भी देन नहीं लगाते। ये वर्ड्स आपको कहीं भी दिख जाएंगे तो इनके बाद तुरंत ही टू आएगा। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं, इनके लिए रूल होता है। वैसे तो नॉर्मल आप क्या लगाते हैं? कंपैरेटिव के साथ देन लगाते हैं, बट ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इंग्लिश में देखिए एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर। ठीक है, इसलिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद आप टू लगाते हैं, ना कि कभी देन। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं याद कर लीजिए, सब एक जैसे हैं। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए तो इनके साथ कभी भी देन नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे देन नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग है। सही है आपका राम इज़ जूनियर टू श्याम, इनके साथ हमेशा टू लगता है। आई प्रेफर कॉफ़ी, प्रेफर आ गया, प्रेफर के साथ देन नहीं, प्रेफर के साथ भी टू। ठीक है, एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए अब रूल 3 देखिए। रूल 3 कह रहा है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगता है। ठीक है, वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं देख लीजिए। परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिक, एक्सीलेंट, स्ट्रेट, यूनिवर्सल और चीफ। ठीक है, ना ही तो इन वर्ड्स के साथ कभी मोर लगेगा, कभी मोस्ट लगेगा, ना ही तो कभी इन वर्ड्स के बाद EST ER लगेगा। जैसे बहुत लोग चीफेस्ट लिख देते हैं, तो चीफेस्ट कोई वर्ड नहीं होता, चीफेस्ट रॉन्ग होता है। ठीक है, उसी तरह ना ही तो इन वर्ड से पहले कभी मोर और मोस्ट आता है। बहुत लोग लिख देते हैं मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही होता है कि परफेक्ट, पूरी तरीके से परफेक्ट, इसमें मोर या मोस्ट का सवाल ही नहीं उठता। यूनिक, यूनिक का मतलब ही होता है कि
बिल्कुल अलग, सबसे अलग, वो पहले ही अलग हो गया, इसलिए इसमें मोस्ट और मोर इस तरह के वर्ड इनके आगे कभी भी यूज़ नहीं होते। तो देखिए लिखा है रजनी इज़ द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ द कॉलेज। तो यूनिक वर्ड आ गया, यूनिक का मतलब ही हो गया कि वो बिल्कुल अलग है, इसमें मोस्ट अलग से नहीं लगेगा, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट है दैट इज़ द मोस्ट परफेक्ट पीस ऑफ मशीनरी। फिर देखिए परफेक्ट, मैंने बताया परफेक्ट के पहले भी कभी मोस्ट या मोर कुछ नहीं आएगा। ये वर्ड्स लर्न कर लीजिएगा, पेपर में ये भी बहुत पूछे जाते हैं। परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिक, एक्सीलेंट, स्ट्रेट, यूनिवर्सल, चीफ। ठीक है, इनके आगे आगे कभी भी मोर और मोस्ट नहीं लगता। पेपर में एग्जामिनर क्या करता है कि इनके आगे आपको मोर या मोस्ट लगा के दे देता है। जैसे इस तरह से लिख देगा रजनी, ये लिखा है जैसे रागनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पे मोस्ट के नहीं आएगा यूनिक के आगे, क्योंकि यूनिक अपने आप में ही यूनिक है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? रूल नंबर 4 कह रहा है कि डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज्ड। कि कहीं भी अगर कंपैरेटिव एडजेक्टिव आया है तो वो एक ही बार आएगा, डबल नहीं आएगा। उसी तरह अगर कहीं भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव आया है, डिग्री आई है मतलब सुपरलेटिव डिग्री आई है एडजेक्टिव की, तो वो भी आपका एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आ सकता। जैसे देखिए राम इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। अभी मैंने बताया कि जैसे टॉल है, ठीक है, टॉल है, तो मैंने बताया या तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद EST लग जाता है, सुपरलेटिव बन जाते हैं। तो सबने सुना होगा टॉल में EST लग के ही सुपरलेटिव बनता है टॉलेस्ट। तो जब टॉलेस्ट में पहले ही EST लग गया तो अब अलग से मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक ही चीज़ लगेगी, या तो पीछे वाला या तो पहले वाला, और वो भी कौन सी, जिसमें जो जिसके साथ जो जो इसका फॉर्म है। जैसे टॉल के लिए कभी भी मोस्ट टॉल नहीं लिखा जाता, टॉल के लिए टॉलेस्ट लिखा जाता है। तो बस टॉलेस्ट आ गया, काम खत्म। अब उसके आगे पीछे कुछ नहीं लगना चाहिए। डबल सुपरलेटिव या डबल कंपैरेटिव नहीं आ सकते। उसी तरह देखिए सीमा इज मोर वाइजर देन रीमा। फिर वही बात, वाइजर आ गया, पहले ही ER लग गया, यानी कंपैरेटिव डिग्री बन गई है, तो अलग से अब मोर नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी रूल है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? नेक्स्ट रूल नंबर 5 कह रहा है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनमें देखिए डिफरेंस देखिए कि फ्यू का कब यूज़ होता है और लिटिल का कब यूज़ होता है। ठीक है, फ्यू का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन का मतलब जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके लिए हम बोलते हैं फ्यू। ठीक है, बुक्स हो गई या जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम बोलेंगे फ्यू। और जिनको जो अनकाउंटेबल चीज़ें हैं जिनको मेज़र कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मिल्क ले लीजिए एग्जाम्पल। तो मिल्क को हम माप सकते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, लेकिन हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते कि 1 दूध 2 दूध। ठीक है, तो जिस चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल होती हैं, उनके साथ आप यूज़ करते हैं लिटिल का। और जो चीज़ें काउंटेबल होती हैं जिनको आप गिन सकते हैं उनके साथ आप यूज़ करते हैं फ्यू का। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखिए, जैसे अब देखिए फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल, जिसे हम बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ना के बराबर। ठीक है, जैसे अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास बिल्कुल भी बुक्स नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगी? तो मैं बोलूँगी आई हैव फ्यू बुक्स। इसका मतलब ये नहीं निकलेगा कि मेरे पास थोड़ी बुक है, बल्कि इसका मतलब ये निकलेगा कि मेरे पास कुछ भी बुक नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, ना के बराबर बुक्स है। बुक्स है मतलब बहुत कम, है ही नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल, जिसको हम नेग्लिजिबल मान लें। ठीक है, अब मैं फिर बोलूँगी आई हैव अ फ्यू बुक्स, तो इसका मतलब है कि हाँ मेरे पास कुछ थोड़ी बुक्स हैं। फिर मैं बोलूँगी फिर है द फ्यू। द फ्यू का मतलब है जो कुछ थोड़ी, कि जो भी कुछ मेरे पास थोड़ी बहुत बुक्स हैं उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, या मैं जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत जो भी कुछ है इनफ है। ठीक है, तो फिर मैं इसको ऐसे बोलूँगी, अगर मैंने बोला, जैसे मैंने बोला आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, कि जो भी कुछ थोड़ी बहुत बुक मेरे पास थी मैंने उसे पढ़ लिया है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस समझ में आया? फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ थोड़ा, जो भी कुछ थोड़ा। और द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ भी मेरे पास थोड़ा था। ठीक है, वही सेम चीज़ है लिटिल के लिए। लिटिल मतलब कुछ नहीं, अ लिटिल मतलब कुछ थोड़ा, द लिटिल मतलब जो कुछ थोड़ा। बस इतना फ़र्क है कि ये आपका यूज़ होता है काउंटेबल के साथ, काउंटेबल, सी फॉर काउंटेबल, और ये आपका यूज़ होता है अनकाउंटेबल, यूसी के अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस, मैंने बोला आई हैव फ्यू बुक्स, यानी मेरे पास बिल्कुल भी बुक्स नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है। फिर मैंने बोला आई हैव अ फ्यू बुक्स, यानी मेरे पास कुछ थोड़ी बुक्स हैं। फिर मैंने बोला कि he read द फ्यू बुक्स ही हैड, कि उसके पास जो कुछ थोड़ी बुक्स थी वो उसने पढ़ ली। देखिए द डॉक्टर रिफ्यूज टू गिव एनी मेडिसिन एज देयर वॉज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। कह रहे हैं कि डॉक्टर ने
कोई भी मेडिसिन देने से मना कर दिया क्योंकि उसकी जो रिकवरी की जो होप थी वो बहुत ही थोड़ी सी थी। अ लिटिल का क्या मैंने मतलब बताया, बहुत थोड़ी सी। सोचिए कुछ थोड़ा, ठीक है। अगर कुछ भी होप होती तो क्या डॉक्टर मना कर देता दवा देने से? नहीं, डॉक्टर दवा देने से तब मना करते हैं जब कुछ भी होप नहीं बचती है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि उसके बचने की बिल्कुल भी होप नहीं थी, इसलिए डॉक्टर ने मेडिसिन देने से मना कर दिया। तो यहाँ पे अ लिटिल नहीं, केवल लिटिल आएगा, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ना के बराबर, है ना। तो उसके बचने की ना के, क्योंकि अगर और अ लिटिल मतलब होता है कुछ थोड़ी होप थी। अगर कुछ थोड़ी होप होती है तो फिर डॉक्टर दवा देने से मना नहीं करता। इसलिए सेंटेंस में क्या गलती है? द डॉक्टर रिफ्यूज टू गिव एनी मेडिसिन एज देयर वॉज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी उसके बचने की कोई भी चांसेस नहीं थी, ना के बराबर चांसेस थी। रूल नंबर 6 देखिए, of two adjectives are connected if two adjectives are connected with and, दो बार द आ गया या एक बार आएगा, द डिग्री शुड बी सेम। क्या कहना चाह रहा है कि अगर दो एडजेक्टिव हैं और वो एंड से जुड़े हों, आपस में कनेक्टेड हो एंड से, तो आगे की जो एडजेक्टिव है और जो बाद वाला एडजेक्टिव है उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। यानी अगर आगे वाला पॉजिटिव है तो बाद वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, आगे वाला कंपैरेटिव डिग्री में है तो बाद वाला भी कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, आगे वाला सुपरलेटिव डिग्री में है तो बाद वाला भी सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है राम इज टॉलेस्ट एंड बेटर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, ठीक है। अब देखिए वो टॉलेस्ट आ गया है, तो या तो यहाँ पर टॉलेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई और बेटर आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। तो चेंज हो गई ना डिग्रियाँ, लेकिन अगर यहाँ सुपरलेटिव आया है तो यहाँ भी सुपरलेटिव आना चाहिए। तो या तो आप टॉलेस्ट को यहाँ पर सुपरलेटिव बना के बेस्ट कर दें तो दोनों डिग्री सेम हो जाएंगी, यहाँ भी सुपरलेटिव यहाँ भी सुपरलेटिव, या तो आप फिर टॉलेस्ट को काट करके यहाँ बेटर से पहले टॉलर कर दीजिए, तो यहाँ भी कंपैरेटिव यहाँ पे कंपैरेटिव, कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन डिग्रीज हमेशा सेम होनी चाहिए अगर दो एडजेक्टिव एंड के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल नंबर 7 कह रहा है सम और एनी, कि एनी क्या होता है, सम, एनी का यूज़ कब होता है और सम का यूज़ कब होता है। तो देखिए सम का यूज़ होता है पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव का मतलब जब किसी चीज़ में कोई भी पॉजिटिव बात हो रही हो, कुछ चीज़ के होने की बात हो रही हो। निगेटिव का सेंस होता है जब ना की बात हो रही हो, किसी चीज़ के नहीं होने की बात हो रही हो, ठीक है। तो सम का यूज़ होता है पॉजिटिव सेंस में, किसी चीज़ के होने की दशा में, और एनी का यूज़ होता है निगेटिव सेंस में, यानी जहाँ पे किसी चीज़ के होने की बात ना हो रही हो। जैसे समझिए एग्जाम्पल से, मैंने बोला आई हैव एनी मनी, मेरे पास कुछ ही पैसा है। इन दोनों का ही मतलब होता है कुछ, मेरे पास कुछ ही पैसा है, ठीक है ना। पैसा होने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे एनी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव सम मनी, क्योंकि किसी चीज़ के होने की बात हो रही है। जब होने की बात होती है तो सम आता है। फिर मैंने बोला आई डोंट हैव सम बुक्स टू रीड, कि मेरे पास कोई भी बुक्स रीड करने के लिए नहीं है। अब नहीं की बात आई, निगेटिव ना की बात आए, तो ना की बात आती है तो वहाँ पे सम नहीं, वहाँ पे आता है एनी। तो ये गलत हो गया आपका यहाँ पर, और आपका सही हो गया एनी, ठीक है। एनी सही हो गया कि आई डू नॉट हैव, कटनीरा, आई डू नॉट हैव एनी बुक्स टू रीड। इससे क्या समझ में आया कि जहाँ पे नॉट आएगा वहाँ पे आपका एनी आएगा, जहाँ पे निगेटिव की बात होगी, नॉट की बात होगी, नॉट के साथ एनी आता है, और जहाँ पर कुछ होने की बात होती है वहाँ पर आपका सम आता है, ठीक है। आज हमने एडजेक्टिव से रिलेटेड अपने सारे रूल्स कर लिए हैं और कल हम इसका प्रैक्टिस सेशंस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।